everyone, Assalamualaikum. I'm Nabila. I'm a student from school from campus, and today our guest is Sir Umar. So, Assalamualaikum, sir. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबीरा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वेलकम सर, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे ताकि जो लोग आपको नहीं जानते आपको आसानी से पहचान सकें। जी बिल्कुल मेरा नाम है उमर फारूकी एजुकेशन वाला और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं रेहान कॉलेज में 8 महीने से हूँ और मुझे यहाँ पे जो है 9वां महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पे आके मैं उन शुरू के जो तीसरे बच्चे थे ना मैं तीसरा बच्चा हूँ यहाँ का। तो अब मैं सबसे पुराना हो चुका हूँ क्योंकि मुझसे जो पहले वाले थे वो चले गए, तो अब मुझसे सिर्फ बाद वाले बचे हैं। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो है आपको रेहान स्कूल का माहौल कैसा लगा? रेहान कॉलेज जैसे मैं तो रेहान स्कूल में तो नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ लेकिन मैंने स्कूल में पढ़ाया है। तो यहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो है बच्चों को हम ऐसी चीज़ें, ऐसी स्किल से इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में जिनकी डिमांड है, जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में बच्चों को काम आएंगी और बच्चों को खुद से सीखना सिखा रहे हैं। ऐसे एक्सपोजर हम बच्चों को देते हैं प्रैक्टिकल के जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और उनके अंदर जो है उनका माइंड खुले और उनको सोशल मीडिया पे आना आए। उनकी प्रोफाइल्स वगैरह बनती हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल्स पे एक्टिवली पोस्ट करते हैं, उस तरह से वो लोगों के सामने आते हैं तो उनको एक सोशल रिकग्निशन मिलती है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा जो है ना एसेट है। क्योंकि आपका जब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो आप अगर आइंदा मुस्तकबिल में अगर आप कोई काम ऐसा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा यहाँ जो स्कूल में एक वाला लगता है नाम में, तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने साथ के लिए तो सभी सभी लोग करते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए तो सभी लोग सोचते हैं और दूसरे स्कूल्स में भी जो है ना इसी के ऊपर फोकस होता है। लेकिन सोशल वेलफेयर के ऊपर ना कोई प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करवाता, सिर्फ हमें इनकरेज करते हैं, हमें बुक्स में मोटिवेट किया जाता है, हमें रीजंस देते हैं कि क्यों हमें जो है ना अपने मुल्क वगैरह के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे रेहान स्कूल में करवाते हैं, बच्चों से एक वाला चूज करवाते हैं। इस वाला का मकसद ये होता है कि जो प्रॉब्लम उनको सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, जो वो फेस करते हैं अपनी, तो उसी को वो अपना वाला बनाते हैं। और कुछ लोग इस लिहाज से बनाते हैं और कुछ लोग इस लिहाज से बनाते हैं कि इस फील्ड में आगे जाके वो लोग जो है कोई इनोवेशन करेंगे, कोई रेवोल्यूशन लेके आएंगे जैसे पाकिस्तान में। तो मेरे नाम में जो एजुकेशन वाला लगाया है इसी 2 रीजंस, इसके वैसे तकरीबन 3-4 रीजन है। तो इन्हीं 2 की वजह से कि एक तो एजुकेशन का प्रॉब्लम जो है और दूसरा ये कि मैं इसमें जो रेवोल्यूशनाइज करना चाहता हूँ उसको, कि मैं इसको ऐसे करिकुलम में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करूँ कि बच्चों को स्किल्स वगैरह भी सिखाई जाएँ। तो ये इन शॉर्ट जो है मेरा रीज़न था वाला लगाने का। तो इसी तरह से बच्चों को यहाँ स्कूल में एक मकसद दिया जाता है प्रैक्टिकली, और फिर बच्चे जब सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, तो उसका हमारा बेसिक मकसद ये है कि बच्चे जिस फील्ड में हैं, चाहे वो उनकी प्रोफेशन के लिहाज से हो या चाहे उनके सोशल वर्क के लिहाज से हो, तो उस फील्ड के जो लोग होंगे, जो इंडस्ट्री लीडर होंगे या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, लोग उनके साथ ग्लोबली भी और नेशनल लेवल पे भी कनेक्ट हों बच्चे, और उनके साथ मिल के जो है ना मिल के मसले ठीक करें। और इसमें जो है हम स्टार्ट इसको ऐसे ही करते हैं कि पहले जो बच्चों के इंटरव्यूज आपस में होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि शुरू में बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको सवाल जवाब सही से नहीं करना आता, उनको बैठना भी नहीं आता, उनके बहुत सारे मसले होते हैं। तो जब आपस में क्लास फेलो से, फैमिली से इंटरव्यूज करते रहते हैं तो वो अच्छे होते जाते हैं। फिर इस तरह से बच्चों के फॉरेनर इंटरव्यू शुरू होते हैं, तो फॉरेनर्स के साथ जो है ना नॉर्मल जो लोग होते हैं बिल्कुल उनके साथ जो है ना इंटरव्यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह उनको फिर फॉरेनर इंटरव्यूज का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। फिर इस तरह से जो है ना बच्चों की एक बेस, एक पोर्टफोलियो बच्चों का डेवलप हो रहा होता है। पूरा इंटरव्यू पॉडकास्ट का, बच्चों का पॉडकास्ट का नाम जो है उसमें आ चुका होता है। तो फिर इस तरह से जो है ना हम इम्पोर्टेंट गेस्ट और बड़े जो लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं
तो वो हमारे पिछले इंटरव्यूज़ देखते हैं कि भई हाँ, ये बच्चा अच्छा इंटरव्यू लेता है, समझदारी की बातें करता है, इस मामले में सीरियस है। तो वो उस बिना पर फिर हमें इंटरव्यू देने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं और हमारी फॉलोइंग वगैरह भी होती है, लोग हमें फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से जो है हम बड़े लोगों को अप्रोच कर पाते हैं और फिर आइंदा के लिए जब आप या कोई कोई प्रॉब्लम लेके खड़ा होगा कि हाँ, मैं इस मसले को सॉल्व करूँगा, मेरे कनेक्शंस हैं, मैंने ऐसे लोगों से सीखा है और इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करते हैं, तो फिर जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं ना, फिर वो काम आते हैं, फिर उस मामलात में आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो आपको स्कूल से देख रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये जो है ना कर रहा था स्कूल से, इसका एक मकसद था, उस मकसद के ऊपर इसने काम किया और आगे जाके जो है अब ये इस काम को प्रैक्टिकली उसमें लेके आ रहा है, इसको अप्लाई कर रहा है। यानी अब ये इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाना चाह रहा है चीज़ों को, उसमें वो आगे बढ़ना चाह रहा है अब इस चीज़ में। तो ये हमारा मकसद है इंटरव्यूज़ लेने का, कि इंटरव्यू में एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम देखें बहुत छोटी टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हम किसी टीचर का इंटरव्यू लेंगे, तो उसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएगा और अगर हम किसी का प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेंगे, वो अपने प्रिंसिपल का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएगा। इसी तरह से आप क्लास फेलो के लेते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लेते हैं या मिसाल के तौर पे आपके फादर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप उनसे उनके बारे में इंटरव्यू लें, आपको उस इंडस्ट्री के बारे में मालूमात मिल जाएगी। आपके फैमिली में दूसरे रिलेटिव्स हैं, वो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको हर इंडस्ट्री का ना एक इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती जाएगी और आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इंटरव्यू का मकसद होता है, तो ये चीज़ मेरा पर्सनली फ़ेवरेट टास्क है यहाँ पे जो हम इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। तो अब तो मेरे टास्क इंटरव्यू के वैसे कंप्लीट भी हो गए, अब है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ अब इंटरव्यू लोगों के करता रहता हूँ, जिनसे मुझे लगता है कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। तो ये अब जो है ना एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, लोगों के साथ कनेक्ट होना, लोगों के इंटरव्यू लेना और उसको जो है ना एक फ्रेंडशिप में, एक मीनिंगफुल फ्रेंडशिप में बदलना। क्योंकि आप फेसबुक पे तो ऐसे ही लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं या लोगों की रैंडम आती रहती हैं। तो हम अब ऐसे रैंडम ना भेजते हैं ना रैंडम एक्सेप्ट करते हैं, हम सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं कि जो लोग अच्छी पोस्टें लगाते हैं, जिनसे हम कुछ सीखेंगे, ऐसे लोगों के साथ हमें जो है ना अब कनेक्ट होना है। तो इसको कहते हैं मीनिंगफुल कनेक्शंस, चाहे वो फॉरेनर्स के साथ हों या चाहे वो आपके जो लोकल्स हों। तो ये तो इंटरव्यू वाली बात हो गई कि जो यहाँ स्कूल में बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह का बच्चों को अच्छा इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, क्योंकि देखिए मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल करता है। अब वो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करें, वीडियोज़ देखने के लिए इस्तेमाल करें, तो बच्चों को एक अच्छा मकसद मिलता है कि हाँ भाई, ये चैट जीपीटी है और ये फलाँ एआई है, ये सुनो है, ये डिफरेंट जो एआईज़ हैं इनके, क्लॉड है, वो ऐप्स बनाता है, छोटे-मोटे गेम्स वो बना सकता है। क्लॉड तो वैसे बहुत एडवांस्ड है, यहाँ पे बहुत बेसिक हमें सिखाया जाता है। तो बच्चों को ना एक और चीज़ मिलती है कि मोबाइल में भाई अच्छा ऐसा भी होता है, मोबाइल से सीखा भी जाता है। तो मोबाइल बच्चों को यूज़ बच्चे ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको एक और रीज़न मिल जाता है, अच्छा रीज़न मिल जाता है मोबाइल यूज़ करने का। क्योंकि हम जैसे आम स्कूल में कुछ में मोबाइल मना करते हैं, अब तो कुछ स्कूल्स में खैर अलाउ हो गया है, लेकिन वो इस पर्पज़ के लिए फिर भी नहीं लेके आते बच्चे कि जिस पर्पज़ के लिए हम स्कूल में लेके आते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि बच्चों को जो फ्यूचर स्किल्स हैं उसके साथ यहाँ पे इक्विप करते हैं, बच्चों को अर्निंग के तरीके सिखाते हैं, बच्चों की वाइब कोडिंग की क्लास होती है और बच्चों की प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स होती हैं रेहान स्कूल में। वो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिशन्स में और मार्केटिंग वगैरह में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं 3-3 महीने। तो उनको इस डिपार्टमेंट का ना एक्सपोज़र भी हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस भी हो जाता है बड़े लोगों के साथ काम करना, प्रोफ़ेशनल लोगों के साथ काम करने का, तो उनको वो एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इससे जब मैं पर्सनली यहाँ खुद आया था ना, तो अगर जो मैं बताऊँ मेरी रेहान कॉलेज जॉइन करने से पहले की जो जर्नी थी, मैंने होम स्कूलिंग की है ज़्यादा, मैंने प्राइवेटली भी एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन वो प्राइवेटली इंस्टीट्यूट्स को मैंने इसीलिए जॉइन किया था बस एग्ज़ाम देने के लिए और तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना स्कूल्स में वो ऐसा नहीं था कि स्कूल में इतनी तवज्जो से पढ़ा रहे थे जिस तरह से तवज्जो से मुझे घर पे मेरी मदर पढ़ाती थी या मतलब मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे। तो मैंने ज़्यादा होम स्कूलिंग की थी। तो मुझे जब मैं स्कूल मैंने जॉइन किया तो फिर मुझे ना वो मज़ा नहीं आता था। मेरी वो क्यूरियोसिटी स्कूल में उस तरह से जो है ना पूरी नहीं होती थी और वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते थे। तो इसीलिए जो है ना मैं उनसे मिलता-जुलता नहीं था, मेरी दोस्ती हर किसी से नहीं होती थी। और फिर मेरा जो होम स्कूलिंग था हमारा एक बुक क्लब था
उसका नाम था बुक वॉर्म बुक क्लब। तो हम एक मिल बैठ के जितने भी होम स्कूलर्स थे उसमें फॉरेनर्स भी थे, उसमें एक लातविया से एक फैमिली थी, वो जो है मुस्लिम हुई थी, वो यहाँ पे आई थी। लैला ब्रेंस उनका नाम था, उनके बच्चे थे उजैर और पता नहीं उस दूसरे को क्या नाम था, तो बहुत टाइम हो गया। तो वो थे, हमारा एक बुक क्लब बना हुआ था, तो उसमें हम आपस में बैठते थे, बातें करते थे और सीखते थे, पढ़ते थे। तो वो सारे अच्छे बच्चे थे कि जो घर में ट्रेन हुए हुए थे, घर में पढ़े हुए थे, तो ना कोई बैड वर्ड्स यूज करते थे, वो अच्छी आदत के बच्चे थे। तो ऐसे बच्चों से ना मेरी शुरू से ऐसे बच्चों के साथ मेरी दोस्ती हुई है, और मेरा दिल लगता है ऐसे बच्चों में। चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, जो बच्चे स्लैंग्स यूज करते हैं, ज्यादा बैड वर्ड्स वगैरह बोलते हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं होती। तो एक तो ये जो है ना, मुझे माहौल का बड़ा अच्छा मिला तो मुझे, और फिर मैंने जो है फिर एग्जाम्स दिए, और साथ में ना मैंने डिजिटल जो स्किल्स थी वो सीखना शुरू की। जैसे डिजिटल कोर्सेज शुरू किए मैंने घर पे ही, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, और फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे शुरू बचपन से ही ना, मैं कलरिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक था। तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें, और कैनवा से स्टार्ट की थी मैंने। और फिर मुझे जो है मेरे कज़न थे, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आओ। तो मुझे ना मार्केटिंग पसंद नहीं थी, कि भाई चीज़ को बेचना ये इतना मुश्किल काम है, लोगों से पैसे खर्च करवाना, कि आपकी चीज़ खरीदें, अपने पैसे खर्च करें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी लगती थी यार, लोगों से पैसे कैसे खर्च करवाएँगे ये चीज़ करो। तो मुझे ना मार्केटिंग से थोड़ी वो होती थी कि ये तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा। लेकिन जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, मैंने उसके टूल्स देखे, मैंने उस प्लेटफ़ॉर्म्स को देखा, तो मुझे ना मज़ा आने लगा उसको सीखते। तो मुझे मज़ा आने लगा, और फिर साथ में मैंने ई-कॉमर्स भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, ई-कॉमर्स में और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जो चीज़ें सीखता था, वो साथ-साथ मैं अपने बिज़नेस पे ऑर्गेनिक्स का स्टार्ट किया था, उसमें मैं अप्लाई भी करता रहता था। तो इसी तरह से मुझे जो भी कुछ ज़रूरत पड़ी थी बिज़नेस की, चाहे वो उसके स्टिकर्स बनाना हो, चाहे उसके एड्स बनाना हो, या चाहे पैम्फलेट वगैरह कुछ भी बनाना हो, जो डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी क्रिएटिव्स कहलाते हैं, वो मैंने किए। और उसकी पैकेजिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए बातचीत की, उसकी पैकेजिंग प्रिंटिंग करवाई, उसकी पैकेजिंग अरेंज की, उसका रिकॉर्ड रखा, उसको बुक कीपिंग कहते हैं, कि और उसकी इन्वेंट्री मैनेज की, उसकी मैंने ईमेल होस्टिंग की। ईमेल ये होता है कि आपके जो बिज़नेस का नाम होता है ना, तो उसके नाम से किसी को ईमेल जाती है, तो वो एक ज़्यादा ऑफ़िशियल तरीका होता है किसी ईमेल को भेजना, बिज़नेस की जब कोई ईमेल होती है। तो मैंने उसकी ईमेल होस्टिंग भी की, और फिर मेरा जो उमर फारूकी था मेरा ईमेल, फिर मैंने अपना ईमेल ना गूगल वाला पे चेंज कर दिया था। मैंने ऑफ़िशियल अपना जो मेरा ब्रांड नेम था उसके साथ मैंने अपना umer@kitchenears.com रखा था मैंने। तो मुझे शुरू में इंजीनियरिंग का बहुत शौक था, तो फिर किचन इंजीनियरिंग को मिला के मैंने नाम किचनियर्स रखा था। उसमें हमारा ऑर्गेनिक्स का था और फूड का भी था, लेकिन वो हम जो है ना एक विसिनिटी में करते थे। तो उसके लिए किसी के दावत वगैरह के लिए ऑर्डर्स वगैरह आते थे, या कोई बड़ा प्लेटर वगैरह के लिए, तो हम उसको केटर करते थे। मेरी मदर फूड का देखती थी, और ऑर्गेनिक्स वगैरह का मैं देखता था। और एक और हमारी ख़ास प्रोडक्ट थी उसमें तलबीना, जिसके अंदर 17 इंग्रीडिएंट्स थे। मैं खुद ही उसकी शॉपिंग करता था, इंग्रीडिएंट्स की खुद ही मैं उसको पैक करता था। तो बहरहाल उसमें बहुत सारी चीज़ें की, और उसमें उसकी वेबसाइट बनाई, उसकी मार्केटिंग की, उसकी कैंपेन्स चलाई, यानी हर चीज़ की उसकी। और कोरियर के साथ भी उसका सेटअप किया मैंने। एक तो होता है ना बाय किया हुआ फूड पांडा वाले, एक बाकायदा कोरियर वाले होते हैं कि जिनके साथ आपकी सेटिंग हुई भी होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह की जो पूरी लिस्ट होती है उनके पास होती है। जब कोई ऑर्डर आता है तो कोरियर वाले फ़ौरन पिक करके ले जाते हैं आपकी वेबसाइट से। तो सब कुछ किया, और फिर मुझे शौक हुआ था एआई एजेंट्स बनाने का, कि एआई एजेंट्स ये होते हैं कि वो काम को ना ऑटोमेट करना शुरू कर देते हैं। आप उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको जो है किसी खास मकसद के ऊपर ट्रेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे बिजनेस होता है तो उसमें कस्टमर सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जो लोगों की क्वायरीज आती हैं, लोगों की उनके जवाब देने होते हैं। तो फिर मुझे शौक हुआ कि मैं एआई एजेंट्स बनाना सीखूं। कोडिंग का मुझे कुछ पता नहीं था, कोडिंग के मुझे जो है ना कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी, कोडिंग से थोड़ा मेरा दिल उकताता था। लेकिन मुझे उसका शौक बड़ा हुआ कि मुझे ये भी सीखना है एआई एजेंट्स, ताकि मैं इसको अपने बिजनेस में करूं। मेरा प्लान था कि बिजनेस को ना पैसिव करने का। पैसिव मतलब ये होता है कि आप चाहे कोई चीज़ एक्टिवली देखें ना देखें, करें ना करें, वो काम खुद ब खुद होता रहता है।
तो इसका एक तरीका होता है कि आपका एक सिस्टम बन जाता है कि ऑर्डर्स आते हैं और वहाँ पे जाके प्रोसेस होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, इन्वेंट्री कम है वो आपको मालूम हो जाता है, आप इन्वेंट्री फुल कर देते हैं वेबसाइट पे ना। तो ये पैसे जो है मैं करना चाह रहा था उसको, तो ये एआई एजेंट्स बहुत अच्छा तरीका था। तो फिर इस तरह से मैं यहाँ पे आया था कि रेहान कॉलेज में यहाँ पे सब कुछ सिखाएंगे, कोडिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल स्किल्स भी सिखाएंगे। घर पे भी मैं खुद काम करता था फिजिकली, जैसे इलेक्ट्रिक का थोड़ा छोटा मोटा काम हो गया वो कर लिया, कारपेंटरी का काम हो गया छोटा मोटा वो कर लिया, और प्लम्बिंग का, यानी मैं काम में ना मुझे वो नहीं होता था कि ये काम मैं नहीं करूँगा, तो मैं यानी काम करता रहता था घर पे भी। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ आके थोड़े और एक्सपीरियंस मिल जाएगा डिपार्टमेंट्स में। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ रेहान कॉलेज आ गया था। और फिर यहाँ पे आके मैंने जेमिनाई ज़्यादा यूज़ किया था घर पे मैं जेमिनाई ज़्यादा यूज़ करता था, चैट जीपीटी इतना यूज़ नहीं करता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने उसके और यूजेस देखे कि यहाँ भाई अब ऐसे ऐसे भी यूज़ होता है। और फिर ऑब्वियसली चीज़ें डेवलप होती गई और अच्छी होती गई, नए टूल्स आते गए, तो उनको एक्सप्लोर किया यहाँ पे। और इस तरह से जो है मुझे यहाँ पे एआई टूल्स की नॉलेज वगैरह मिलती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोट नहीं की थी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ये थी कि मेरा जो सोशल सर्कल है ख़ास तौर पे ऑनलाइन, ऑन साइट तो खैर होना ही होता है, जब आप किसी कैंपस में स्कूल में जाते हैं वहाँ तो होता ही होता है। लेकिन ऑनलाइन होना, सोशल मीडिया पे होना, तो ये भी एक जो है ना मुझे चीज़ यहाँ पे मिली कि सोशल मीडिया रिकग्निशन मिली मुझे। सोशल मीडिया पे मैं पहले कोई वीडियो, कोई पिक्चर नहीं डालता था अपनी। यहाँ पे आते ही मैंने पहले पिक्चर अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पिक्चर पे डाली थी और वीडियो बनाई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, क्या आज पूछेंगे किसी से इंटरव्यू में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके जो है मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के। और ये ऐसी प्रैक्टिस है कि चाहे कॉलेज में मैं हूँ ना हूँ, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि जो इंटरव्यू वाली प्रैक्टिस है और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो ये चीज़ तो जो है मैं जारी रखूँगा। और तो ये था एक जो है बेसिक ओवरव्यू जर्नी। और जब मैं रेहान कॉलेज आया था ना, तो मुझे रेहान कॉलेज का बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आई थी कि 4 साला होगा। पहले तो मैं सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मुझे कोडिंग का शौक हुआ था और मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा था और साथ-साथ अपने बिज़नेस पे अप्लाई भी कर रहा था। तो मुझे हो रहा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में ऐसे जाऊँ, जहाँ पे कोर्सेज़ हों प्रॉपर, वहाँ पे मेंटोर्स हों, वहाँ पे प्रॉपर माहौल हो, क्लासेस हों, और मैं बस जाऊँ और उनको अटेंड करूँ, और जो है मेरा काम हो बस सीखना, मेरा काम ढूँढना ना हो। क्योंकि ऑनलाइन ना मैं खुद ढूँढता था कि ये ट्यूटोरियल करूँ, वो कोर्स करूँ। हो रहा था, उसमें इतना मसला नहीं होता था, लेकिन थोड़ा कभी-कभी ओवरवेलमिंग हो जाता था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं। तो बहरहाल मुझे अच्छे मिल गए थे, जैसे बेन हीथ है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में उसको एक्टिवली फॉलो करता था। और ऐसे केविन स्ट्रैटवर्ड है, तो वो जो एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उनको यूज़ करना सिखाता है। तो इस तरह से मैं इनको फॉलो कर रहा था, और मैं इनसे सीखता जा रहा था। मैंने अपने चुन के रख लिए थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ मुझे मेंटोर्स वगैरह मिलेंगे, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे मेंटोर्स होंगे, मैं उनसे फ़ौरन पूछ लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया था। और फिर लेकिन जब मुझे पता चला ना कि 4 साल होगा, मुझे नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। रेहान अल्लाहवाला को मैं जानता था, उनको मैं एक्टिवली फॉलो नहीं करता था, मैं एक्टिवली आज़ाद चाय वालों को फॉलो करता था, जो खुद एक तरह से आई थिंक रेहान अल्लाहवाला के स्टूडेंट ही हैं। उनका नाम मुझे लगता था चाय वाला बचपन से, लेकिन वो चाय वाला बचपन से नाम नहीं है उनका। वो रेहान साहब से एसोसिएट होके उनका नाम फिर आज़ाद चाय वाला पड़ा था। तो इस तरह से मैं उनको एक्टिवली फॉलो करता था। आईडीएम के एक शोएब साहब हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यहाँ कराची में, तो मैं उनको फॉलो करता था। उनके वीकली वेबिनार्स होते थे, डिजिटल मार्केटिंग से अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल ना एक फ्री का वेबिनार कराते थे और बहुत अच्छी उसमें इन्फॉर्मेशन देते थे कि कोई भी अपने बिज़नेस उससे स्टार्ट कर सकता था। तो उसी से एनकरेजमेंट मिली थी मुझे, एक फाइनल पुश मिला था वो बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो और मुझे ये था कि मेरी जैसे बिज़नेस में जो इनकम होती थी, तो वो बिज़नेस में ही लगाते थे हम, और उसके अलावा मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था घर पे। तो जैसे मुझे होता था कि जो कमी मैंने अपने ज़माने में महसूस की इंस्टीट्यूट्स में जाके, जो तो मुझे होता था कि जब मैं पढ़ाऊँ, तो वो कमी मैं पूरी करूँ अपनी तरफ से। कि कोई स्टूडेंट जो है ना, उसको ऐसा ना हो कि ये चीज़ मुझे सही से समझ में नहीं आई। तो मुझे होता था मैं सबको अच्छी तरह से समझाऊँ। तो ये चीज़ ना मेरे अंदर जो शौक और ये जज़्बा फिर वहाँ से आया कि जो कमी मैंने इंस्टीट्यूट्स में महसूस की थी। तो
मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स को जैसे बीच में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ हम इंडिविजुअल अटेंशन देंगे, हम इसको बिल्कुल करवाएंगे। और लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई मुझे ऐसे खास सपोर्ट नहीं मिली थी। वो कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था, तो वो कहते थे कि तुम आते जाओ, बस समझ आता जाएगा। मैं कहता था कि जब मैं आता था अगले दिन आगे का पढ़ाते थे, मैं कहता था मैं पीछे का कब समझूंगा। तो इस तरह से यानी ये एक चीज़, इस तरह से काफ़ी फैक्टर्स थे। तो इस तरह से फिर मैंने ट्यूशन जब पढ़ाना शुरू किया, तो जो है मैं उसका ख्याल रखता था कि दूसरों को कमी ना हो उस तरह की। और बाकी फिर यहाँ पे आके रेहान स्कूल में मुझे खुद ही पढ़ाने का मौका मिला। तो अब आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया। तो बहरहाल ये मेरा फिर इस तरह की रही यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा, और मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका भी मिला। और आप बताएं कैसा लगा आपको इससे पढ़ के? क्या चीज़ सही नहीं पढ़ाई मैंने, है कहाँ डंडी मारता था? बहुत अच्छा बहुत अच्छे की आवाज़ तो आई है, लेकिन बाकी नेट ड्रॉप हो गया। जी। तो बहुत अच्छा है, हमें पढ़ाया, हमने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से समझ लिया, और वो चीज़ अब हम इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे न्यूज़ में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया थे यहाँ पर। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अब हम तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, एंड टू बी स्पेसिफिक नेवी ब्लू। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको नेवी ब्लू कलर क्यों पसंद है? मुझे ना ब्लू कलर हमेशा से पसंद था, नेवी ब्लू कलर बचपन से। इसका पता नहीं कोई खास रीजन क्या है, पता नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है बहुत। इस पे कोई खास रीजन नहीं है कि मुझे उस वजह से पसंद है, बस ऐसे ही। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश बिरयानी है।
बिरयानी एक तरह की नहीं होती, बिरयानी कई तरह की होती है। बिरयानी की इतनी टाइप्स हैं और अब तक मैंने जितनी भी बिरयानी खाई है मुझे तकरीबन सारी अच्छी लगती हैं। बस सिवाय लीमू वाली के, मुझे लेमन का टेस्ट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। जो लेमन का टेस्ट होता है खानों में ना, स्पेशली आई मीन बिरयानी में, नहारी में अच्छा लगता है, जैसे लेमन जूसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बिरयानी में लेमन वाली नहीं अच्छी लगती मुझे। बाकी मैं बिरयानी बोलता हूँ, लेकिन बिरयानी इतनी तरह की होती हैं, तो यानी एक नाम बोल के मुझे कई सारी डिशेस मिल जाती हैं। बिरयानी बीफ की भी होती है, मटन की भी होती है, चिकन की भी होती है, बिहारी भी होती है, सिंधी भी होती है, बहुत तरह की होती है। मेरी जो फेवरेट बिरयानी है जो अब तक मैंने खाई है, वो कहीं बनती नहीं है। वो हमारी दादा की बहन ने बताई थी हमें। वो होती है हैदराबादी बिरयानी टाइप की होती है, या उसको एक और उसका नाम होता है, लेकिन वो उसका खास स्टाइल होता है बनाने का। वो उसमें ज़्यादा तरीके से, यानी ज़्यादा मेहनत से बनती है वाली बिरयानी, तो उसको हैदराबादी बिरयानी आई थिंक कहते हैं, या उसका एक नाम होता है शायद कच्चे गोश्त वाली बिरयानी। कच्चा गोश्त उसमें नहीं होता है, उसमें असल में कुछ होता है कि गोश्त चावलों में पकता है, इस तरह का कुछ होता है। तो वो बिरयानी ना मुझे सबसे बेस्ट लगती है अब तक जो मैंने खाई है, जहाँ की भी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, सिटी ऑफ लाइट्स। सो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, बहुत अच्छे अच्छे आपसे जवाब दिए, और मिलते हैं किसी दूसरे इंटरव्यू में। तब तक के लिए वापस Thank you very much, Navira, for inviting me to your interview.